नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमी कैंपस पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 बन चुका है। चैप्टर नंबर नेम मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th NCERT। ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो दोस्तों क्लास 9th में जो कि NCERT बुक है, उस बुक के अकॉर्डिंग जो आपका कैरेक्टर है पार्टिकल्स के वो है 3। ठीक है, मैं NCERT से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, साइड बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, साइड बुक्स में वैसे दिया भी नहीं हुआ है, NCERT ही बेस्ट होता है। ठीक है, तो NCERT के हिसाब से आपका 3 क्या है कैरेक्टर है। पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, सेकंड क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो ये 3 है। अब तीनों को हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा गया। ये जो देखिए NCERT यही करता है कि आपको समझाता है। ठीक है, कुछ बताता नहीं है, मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो जो आप समझ पाते हैं वो ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहता है। और आपको जानना भी ज़रूरी है कि कोई चीज़ ऐसा क्यों है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके पिछले क्लास में आप लोग ये समझे थे कि पार्टिकल्स यानी मैटर किस चीज़ से बना है, तो आप लोग को आंसर मिला था पार्टिकल से। कितना बड़ा पार्टिकल्स है, वेरी स्मॉल विच वी कैन नॉट इमेजिन, इतना आप लोग समझे थे। अब इसमें आप लोग ये देखेंगे कि जो पार्टिकल्स है मैटर का, उसके बीच में स्पेस है ना। तो पहले इसको समझने के लिए, जानने के लिए आप फिर से वही वाला एक्सपेरिमेंट याद कीजिए जो मैंने बताया था कि क्या बताया था आपको, पोटेशियम पर मैग्नेट का जो सॉल्यूशन था जो कि रेड कलर हो गया था, फिर 10 ml एक के बाद अलग अलग बीकर में डालने से उसका भी कलर पिंक आया था, लाइट पिंक। ठीक है, इससे क्या समझ आया कि जो पार्टिकल्स है वो छोटा छोटा है। ठीक ना, ये समझ आ गया ना। दूसरी चीज़ ये, जो हम लोग साल्ट और शुगर की एक्सपेरिमेंट किए थे, साल्ट और शुगर पानी में मिलाए थे, वो डिज़ोल्व हो गया था ना, लेवल नहीं बढ़ा था, डिज़ोल्व हो गया था। इसका मतलब क्या कि उसके बीच में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसीलिए ना वो डिज़ोल्व हो गया। तो डिज़ोल्व क्यों हुआ, क्योंकि उसके बीच में क्या है, स्पेस है। तो स्पेस देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए ये क्या है, वाटर। ठीक है, ये क्या भरा गया है, वाटर भरा गया है। पार्टिकल्स ये छोटा छोटा जो गोला गोला आपको दिख रहा होगा, ये पार्टिकल्स है, किसका, पानी का। H2O मतलब पानी, पानी का पार्टिकल्स है। इसके बीच में जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, स्पेस जो दिख रहा है बीच में ना, इसी को कहते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, इसी स्पेस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं, हमें ये पता चलता है कि देयर इज स्पेस, इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी पार्टिकल्स के बीच में एक पर्याप्त जगह होती है। ये पहला चीज़ समझाए आपको। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर यही बात कर रही है। दूसरा क्या कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब इसको भी समझने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, उसके द्वारा हम लोग समझेंगे। कैसे, देखिए जो पार्टिकल्स होता है मैटर का, वो हमेशा मूवमेंट करता है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या लेते हैं, बीकर ले लीजिए आप। ये क्या है, सबसे पहले बीकर ले लीजिए। ठीक है, पहला जो एक्सपेरिमेंट है, 2 आपको बीकर लेना है, पहला और दूसरा। एक जो बीकर है उसके ऊपर क्या, ड्रॉपलेट के फॉर्म में ब्लू और या ब्लैक इंक डालना है। जैसे कि मान लेते हैं इसके ऊपर हम लोग ब्लू इंक डालते हैं। ब्लू इंक आप 2-3 बूंद डालते हैं पानी के ऊपर, उसको छोड़ दीजिए। तो आप लोग उसको ऑब्जर्वेशन के लिए देखिए कि क्या होता है। तो आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ये ब्लू कलर का जो इंक है धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, धीरे धीरे फैलता जाएगा। ये बूंद है, धीरे धीरे ऐसे 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 फैलते धीरे धीरे पानी में मिल जाएगा। ठीक है, और आप पाएंगे कि कुछ समय बाद, 1 दिन बाद या 24 घंटा, मतलब कुछ ज़्यादा समय लगता है इसमें, कुछ घंटों बाद आपको दिखेगा ये पूरा अच्छे तरीके से ब्लू कलर कैसा हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। तो इसके लिए समय लगता है। तो उससे ये साबित होता है दोस्तों कि जो ब्लू कलर था उसका जो पार्टिकल्स था वो कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म में है। ठीक है, हमेशा मूवमेंट कर रहा है, तभी तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया। ये बात समझ आया ना। तो वो कंटिन्यूसली मूविंग में है, तो हमेशा वो चल रहा है, इसीलिए वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया। पहला चीज़ आपको समझ में आ गया। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या है कि बीकर लीजिए, लेकिन नीचे साथ में क्या लगाइए, ये क्या है, बर्नर। बर्नर आप लोग जानते होंगे। ठीक है,
प्रैक्टिकल क्लास में आप लोग देखे होंगे बर्नर, स्प्लिट लैम्प भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसको आग नीचे से दीजिए। तो आग जब देंगे तो जैसे ही बीकर के अंदर जो पानी है गर्म होगा, उसके बाद इसमें क्या डालना है, 2-3 बूंद ड्रॉपलेट डाल देना है। अब इसमें ड्रॉपलेट दे दिए, नीचे से हीट भी हो रहा है, काम चल रहा है। अब कुछ ही समय में यानी कि इन अ मिनट और इन अ सेकंड आप देखेंगे कि जैसे इसमें डाले बहुत जल्द ही ये पूरा अच्छे तरीके से ब्लू कलर दे दिया, यानी डिज़ोल्व हो गया पानी में। तो फास्ट मूवमेंट हो गया। इससे इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है जो कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म में है, हमेशा चल रहा है, उसको हीट देने से, उसको गर्म करने से इसका जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है। इससे ये चीज़ पता चल गया ना, 2 चीज़ पता चला। पहला ये कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, दूसरा ये कि अगर उसको हम हीट कर दें तो वो फास्ट उसका मूवमेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर आप लोग देखें, ये पहला था। दूसरा देखें तो आप अपने किसी भी रूम में, या जैसे आप लोग देखे होंगे या क्लासरूम में या तो घर पे ही, एक काम करिए कि एक अगरबत्ती ले लीजिए, 1 या 2-3 अगरबत्ती लेकर एक कॉर्नर पे रख दीजिए, एक कोना पे रख दीजिए और उसको जलाइए मत, और उसको स्मेल कीजिए कि कितना दूर से मुझे वो स्मेल आ रहा है अगरबत्ती का। तो आप लोग पाएंगे ये कि उसका जो स्मेल है, जब अगर नहीं जल रहा है तो बहुत पास जाकर उसको सूंघेंगे तो हो सकता है आपको महक लग जाए। लेकिन वही थोड़ी देर बाद आप क्या करिए, उसी को जला दीजिए, उसको हीट से, उसको आग से जला दीजिए। जैसे देखिए यहाँ जल रहा है, तो अब क्या है कि इसका जो धुआं है, जो पार्टिकल से धीरे धीरे मूवमेंट करके पूरे रूम को कवर कर लिया। अब आप दूर भी रहेंगे तो आपको इसकी सुगंध मिल जाएगी। इससे क्या साबित होता है, इससे यही साबित होता है कि ये जो जब इसको नहीं जलाए थे तो इसका भी मूवमेंट हो रहा था पार्टिकल्स, इसलिए इसके पास जाने पे हल्का फुल्का स्मेल लग रहा था। लेकिन जैसे इसको हम हीट देते हैं, यानी इसको गर्मी देते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है जब हीट से, तो इसका क्या होता है, मूवमेंट बढ़ जाता है। सेम यही एक्सपेरिमेंट है जो पहला का पहला और इसका इसका। समझ में आया दोस्तों? तो इसका एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है। आइए चलते हैं, इसके आगे भी कुछ एक्सपेरिमेंट आप लोग का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी का यही खासियत है कि आपको एक्टिविटी के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करा के अच्छा से आपको समझाता है। यहाँ तक कि आपको ये भी नहीं बताएगा जल्दी कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया, वो बोलेगा कि आप खुद पता करिए। तो मैंने जैसे बोला है ये एक्सपेरिमेंट में, अगर आप लोग घर पे कर सकते हैं तो करिए, अच्छा है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का पहला तो हो गया है, ये कंप्लीट हो गया। इस पे बात चल रही है, मैटर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब आप लोगों को क्या करना है, तो 2 एक्सपेरिमेंट हो गया, तीसरी एक्सपेरिमेंट की बात कर लें अगर हम, तीसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसकी अगर बात कर लें तो इसमें भी आप लोग काम करिए कि क्या करना है, 2 बीकर लें। यू हैव टू टेक 2 बीकर्स, ओके, पहला और दूसरा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिए इसमें वाटर डाल दीजिए, पानी को मैं ब्लू कलर से कर दे रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए ब्लू कलर, दोनों में हम पानी भर दिए बीकर में। बस अंतर ये है कि ये जो है ऊपर वाला, ये क्या है, कोल्ड वाटर, क्या है, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है। नीचे जो है ये क्या है, हॉट वाटर, गर्म पानी। अब करना ये है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, एक स्पून लेना है, चम्मच, स्पून मतलब चम्मच लेना है। ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ क्रिस्टल ले लेना है। क्रिस्टल, किसका क्रिस्टल लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट का, यानी KMnO4 का ले लेना है, या तो पोटेशियम परमैंगनेट का ले लीजिए, या आपके अवेलेबिलिटी के अनुसार कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का भी ले सकते हैं, किसी एक का ले लीजिए। ठीक है, तो इसका कुछ पिंच अमाउंट, थोड़ा सा इसका अमाउंट जो होता है, ठीक है, क्रिस्टल, तो जो इसका थोड़ा सा अमाउंट होता है, इसका थोड़ा सा अमाउंट इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा अमाउंट मान लीजिए ऐसा गया, यहाँ पर
बैठ गया। उसी तरह इसमें भी एक काम करिए, इसमें भी स्पून से इसमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए। अब इसको हिलाइए डुलाइए मत, इसको हिलाना डुलाना नहीं है, छोड़ देना है और देखना है कि क्या आप पाते हैं। तो आप पाएंगे कि जो कोल्ड वाटर का जो ये था, कोल्ड वाटर में जो आप KMnO4 डाले हैं, ये इसको समय लगा, ये डिज़ोल्व तो हो जाएगा, डिज़ोल्व तो हो जाएगा, लेकिन इसके पास क्या लगेगा, समय लगेगा। इट टेक्स टाइम, ठीक है, मोर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा समय ले सकता है, इट टेक्स टाइम। लेकिन वहीं अगर आप बात कर लें, हॉट वाटर की, तो इसमें भी डिज़ोल्व तो होगा ही, KMnO4 डिज़ोल्व तो होगा ही, लेकिन ये बहुत जल्द ही, यानी कम समय में ही, इन वेरी फ्यू सेकेंड या फ्यू मिनट, इन वेरी फ्यू मिनट में ये डिज़ोल्व हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि जब ठंडा था पानी, ठीक है, तो इसका मूवमेंट बहुत स्लो हुआ। इस पार्टिकल्स का मूवमेंट जो कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में मूव कर रहा है, बहुत धीमा मूवमेंट है। लेकिन अगर इसी को हॉट वाटर में डाल दिया जाए, यानी गर्म पानी में, तो उसका क्या होता है, मूवमेंट बढ़ जाता है। सेम वही एक्सपेरिमेंट, तीनों जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तीनों का रिजल्ट सेम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूज़न पे, जो मैंने बताया यहाँ पे। तो कंक्लूज़न इसको मिटाई दे रहा हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं मिटाऊँ। अब हम लोग बात करेंगे कंक्लूज़न पे। अब ये जो कंक्लूज़न है, यही मुझे बताना था आप लोग को, इसलिए इतना एक्सपेरिमेंट कराना पड़ रहा है। देखिए कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न ये है कि वही जो ऊपर लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यही कंक्लूज़न है ना। क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये तो बात सही है, बिल्कुल एकदम बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग समझने के लिए कैसे समझें, वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ये क्या है, एक पार्टिकल्स, मान लेते हैं ये एक पार्टिकल्स, क्या है, ये एक पार्टिकल्स है, ठीक है, एक पार्टिकल्स, कोई दिक्कत, ढेर सारा पार्टिकल्स हो सकता है, मान लीजिए एक ही है। चलिए, तो इसका मूवमेंट कैसे होता है ये हमें समझना है। कोई भी पार्टिकल्स ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे ना, मान लीजिए 2-3 पार्टिकल्स हैं, तो ये कैसे मूवमेंट करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ लोग इधर, कुछ जाएंगे, आपस में ही टकराते जाते हैं, या ये ही इधर आएगा, तो ऐसे इसका मूवमेंट चलता रहता है ना। तो ये जो पार्टिकल्स है, इसका जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ, जो यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास कौन सा एनर्जी है, इसके पास है क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। आप लोग देखे होंगे कि कुछ भी काम करने के लिए एक एनर्जी चाहता है, कोई भी मूवमेंट होने के लिए एक एनर्जी का होना ज़रूरी है। इसलिए ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट में काइनेटिक एनर्जी इसके पास होता है, इस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। उसी काइनेटिक एनर्जी से वो मूवमेंट कर पाता है, ठीक है। तो याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। अब बात ये है कि अगर इफ़ वी राइज टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, आप लोग को हो सकता है ना पता हो, तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी, इफ वी राइज टेम्परेचर देन काइनेटिक एनर्जी आल्सो राइज। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इफ काइनेटिक एनर्जी राइज देन तो क्या होगा,
मूवमेंट आल्सो राइज। ठीक है, कोई दिक्कत? शॉर्ट फॉर्म में ये लिखूँ मैं तो शॉर्ट फॉर्म में ये आप कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल इज़ आल्सो इंक्रीजेस। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इतना ही आपको मुझे बताना था, ठीक है। अब एक और टॉपिक बचा है यहाँ पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये था तीसरा आपका, ये दूसरा आपका हुआ है कंप्लीट, और इसके बाद तीसरा एक ही बचा हुआ है कैरेक्टर, वो भी आप लोग समझ लीजिए इसी वीडियो में। वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, नहीं तो बहुत बच्चे शिकायत करने लगते हैं। देखिए, 2 तो हो गया है, अब हम लोग बात कर लेंगे किसका? तीसरे का। 2 हो गया है, अब हम लोग बात करेंगे किसका? तीसरे का, यानी कि इसका। अब हम लोग इसका बात करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आपको करना क्या है, ये भी एक एक्टिविटी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग घर पे जाइए, आप लोग घर पे होंगे ही, अभी तो छुट्टी चल रही है। एक आप लोग को ले लेना है, क्या ले लेना है? किल ले लेना है। किल नाम लोग सुने हैं? आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल ले लेना है, किल होता है जो। और क्या लेना है? चौक ले लीजिए एक, क्या है ये? चौक ले लीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ ले लीजिए आप लोग, रबड़ बैंड होता है ना, रबड़ बैंड ले लीजिए। फ्रेंडशिप बैंड भी ले सकते हैं आप लोग। बस इसमें ध्यान देना ये है कि उसमें इलास्टिसिटी हो, खींचने वाला जो उसका वो होता है कैपेसिटी, वो होना चाहिए। तो 3 चीज़ हमने लिया, ठीक है। पहला नेल, दूसरा चौक, तीसरा रबर बैंड। तो 3 चीज़ हमने ले लिया। अब इसमें अगर हम लोग कोशिश करें या सोचें, या आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट करके, कि इसको अगर हम लोग हैमिंग करें, हैमर से, हैं, हैमरिंग, हैमर आप लोग जानते हैं ना, हैमर आप लोग जानते हैं, हथौड़ा से इसको पीटें, या इसको क्या करें? स्ट्रेचिंग करें, इसको आप लोग खींचें, इस तरह खींचने जो होता है ना, खींचना, उसे कहते हैं स्ट्रेचिंग करना। या इसको कटिंग करें, या क्या करें? कटिंग करें। तो कौन सा इन तीनों में से कौन सबसे पहले टूटेगा, या सबसे पहले कटेगा, या सबसे पहले कूटेगा? बताइए आप लोग। स्ट्रेच करने से टूटता है, तो इसमें कौन सबसे पहले टूट जाएगा, ये बताना है आपको। सबसे पहले आप लोग यही पता करेंगे तो आप लोग को पता यही चलेगा, सबसे पहले जो टूटेगा वो है चौक। पहला नंबर पे क्या टूटेगा? चौक टूटेगा। या आप उसको फोड़िए, या खींचिए, या काटिए, सबसे पहले चौक ही कटेगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या टूटेगा? रबड़ बैंड जो है, या उसको ज़बरदस्ती खींच कर तोड़ दीजिए, या उसको काट दीजिए, ठीक है। ये, या उसके बाद तीसरा नंबर पर क्या आएगा? तीसरा नंबर पे ये भी टूट जाएगा। लेकिन इसके पास हमको ज़्यादा मेहनत करना होगा, ज़्यादा तेज़ से उसको मारना होगा, तभी ये आयरन नेल टूटेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको यही समझ में आया, इससे ये समझ में आया आप लोग को कि ये तीनों हैं सॉलिड फॉर्म में, सब सॉलिड सबस्टेंस है, सब ठोस पदार्थ हैं, सॉलिड सबस्टेंस है। लेकिन अगर इसको जब हम लोग इस पर फोर्स लगाते हैं बाई हैमरिंग या स्ट्रेचिंग या कटिंग के द्वारा इसको पीटते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमको सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें लगता है, आयरन में। इसका मतलब ये कि ये जो आयरन है, इसके पास क्या है? इसके पास एट्रैक्शन फोर्स जो है, एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। उसके बाद किसके में है? उसके बाद इसके में है। एट्रैक्शन जो फोर्स है
उसके बाद इसमें है, इसमें सबसे ज़्यादा इसलिए 3, उसके बाद इसमें 2, उसके बाद इसमें। आप लोग शॉर्ट फॉर्म समझ जाइएगा। तो इस चीज़ समझ आया ना। अब इससे ये साबित होता है कि इन जो ये तो आपको पता ही कि पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर जो होते हैं, वो किसी मिलकर बने पार्टिकल से। यानी इसका भी अगर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें इतना का, तो इसका अगर मैं बनाऊँ स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह बनेगा। मान लेते हैं ये है इसका मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ऐसे अरेंजमेंट होता है इसका आयरन का या सॉलिड सब्सटेंस का, कुछ इस तरह इसका अरेंजमेंट हुआ है पार्टिकल्स का। तो ये जो पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स, यानी कि जो 2 पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, यही फोर्स कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत तेज़ी से खींचे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं कि कोई तोड़ ना पाए। इसी को पकड़ने को, इसी अट्रैक्शन, इसी फोर्स को क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इससे ये समझ आता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो आपस में बहुत तेज़ी से अट्रैक्शन फोर्स करते हैं। और जो अट्रैक्शन होता है वो अलग अलग मैटर पे, अलग अलग सबस्टेंस पे अलग अलग होता है, वेरीज करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना। तो इतना ही था इसमें। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर में आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा। फिर इन तीनों का आप लोग को डिफरेंस भी बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कुछ नहीं समझ में आया हो तो। और कुछ समझ में आया हो, कुछ पूछना हो तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपको लोग को उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ज़रूर से आपको लोग को जवाब दूंगा। और इसी तरह आप लोग देखते रहिए और अपने आपस में भी भेजते रहिए किसी दोस्तों को जिनको हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।